मुज़ाकरात आपकी पार्टी क्या चाहती है? देखिए, एक इमरान खान साहब है, ज़ाहिर है कि जिनका एक डिस्कनेक्ट है इस वक्त। अलीमा खान साहिबा कहती हैं जो मुज़ाकरात करेगा हम में से नहीं है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं और हमें भीख मांगनी पड़ी, अपनों का कसूर है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं नहीं, ऐसा हमारी कोई कसूर नहीं है, हमारा हमने कोई बात नहीं करनी है। तो पार्टी मुफाहमत चाहती है, मुज़ाहमत चाहती है, चाहती क्या है इस वक्त? आपका नुक्ता नज़र क्या है? देखें, जहाँ तक पार्टी की नुक्ता नज़र की बात है, तो हमारा ये मानना है कि मज़म्मत से ही हम मुफ़ाहमत की तरफ जाएँगे। और जहाँ तक आपने बैरिस्टर गौहर साहब की बयान को कोट किया, तो जो भीख का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया, वो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए था। हम ये चाहते हैं कि अगर इस बार मुज़ाकरात हो या हम मज़म्मत करें, मुज़म्मत की तरफ जाएँ हम, तो वो नतीजा ख़ेज़ हो। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी हमने 2-3 दफ़ा ट्राई की मुज़ाकरात की, बैरिस्टर गौहर साहब चीज़ों को आगे लेके गए, लेकिन वो सूदमंद साबित नहीं हुई। और दूसरी चीज़ आसमा साहिबा ये है कि जब भी हमारी तहरीक जो है वो मोमेंटम पकड़ती है, तो इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। फिर हमें ये धमकियाँ भी देते हैं कि अगर आपने 8 फरवरी को अपनी कॉल वापस नहीं ली, तो हम 9 मई के मुकदमे खोल देंगे। नहीं, फिर मगर हमें ये शफीजाद धमकियाँ साहब, भी जो देते हैं कि आप बैरिस्टर गौहर की कोशिशें ही थी, जिसके बाद 22 नवंबर को जो भी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बात कर रहे थे कि ये पैचअप हो रहा था, एक डील कामयाब हो रही थी खान साहब के साथ, इस्टेब्लिशमेंट की या गवर्नमेंट की, तो ये तो बैरिस्टर गौहर ही थे जिनकी वजह से बातचीत आगे बढ़ी थी। आप कह रहे हैं कि उनको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने तो ये बात कही है कि हमें भीख आज जो मांगनी पड़ी है इसमें अपनों का कसूर है। वो अपने कौन थे जो कि 22 नवंबर की डील को खत्म करा रहे थे, जो उसके बाद देखिए, भी, तो फिर उससे आप गौहर पहले भी? साहब से आसमा हाँ, साहिबा, ये तो आप गौहर साहब से पूछ लें वो कि वो आपके अपने चेयरमैन, कौन आपको थे पता कि होना जो चाहिए। आप कह मुलाकात दें की चेयरमैन नहीं है वो। नहीं, जो मुलाकात में रुकावट बन रहे हैं, जो इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट बन रहे हैं, हम्म। बिल्कुल बैरिस्टर गौहर साहब को उनको नाम लेने चाहिए, खुलेआम नाम लेने चाहिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ही इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई है। हम्म। तो अगर इस सिलसिले में कोई भी रुकावट बन रहा है, तो हम्म। उसको नेम एंड शेम करना चाहिए। हम्म। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके नाम लेने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो या बाहर हो। हम्म। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। बैरिस्टर साहब ने लाहौर दौरे की बात की, बैरिस्टर साहब ने काफ़ी और चीज़ों पे भी रोशनी डाली। बात यही है कि एतमाद की जो फ़िज़ा है, वो हुकूमत को कायम करनी होगी, सर, ज़्यादा मेरा ज़िम्मेदारी सवाल आपसे हुकूमत की ये होती है, है। बिल्कुल ठीक बात, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो नहीं कर रहे, वो बेनिफिशरी है इस बात के। पार्ट आपकी जमात क्या चाहती है? वो चाहती है कि इमरान खान साहब के लिए सिर्फ मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए, और मुफाहमत अगर करनी है तो अचकज़ई साहब करें या बैरिस्टर गौहर करें। तो ऐसे कैसे चलेगा जब तक यकसुई नहीं होगी? आपके हाथ में क्या आएगा? एक बात बड़ी सिंपल है आसमा साहिबा, कि अचकज़ई साहब को तमाम तर ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने खुद दी है, और तहरीक इंसाफ में है ही इमरान खान वन मैन आर्मी है। जब उन्होंने मैंडेट